नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव वैसे तो इंतजार है 14 नवंबर का, जब वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट भी आएगा। 48 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल से जहां पर एनडीए गदगद है, तो वहीं महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल्स में पूर्व बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में इस बार कुल 66.71% मतदान हुआ है, जिसमें बड़ी बात यह है कि महिला मतदाताओं का मतदान से ज्यादा योगदान है। पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। इस बार दरअसल 62.8% पुरुष, तो वहीं 71.6% मतदान अगर किसी ने किया है तो महिलाओं ने किया है। तो एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखना यह होगा कि एग्जिट पोल्स क्या एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, और इसके लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर का। बिहार से हमारे सहयोगी रितेश की एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार है 14 नवंबर का, जब बिहार में इलेक्शन के चुनाव परिणाम जो हैं वो सामने आएंगे। हालांकि अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन के भी अपने दावे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारी साथ जनता है, क्योंकि जनता ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मत दिया। तो जानते हैं कि जनता क्या सोचती है। क्या नाम हुआ आपका? राम जन्म जी। कहाँ से आए हैं? हम लोग चंपारण से हैं। बताइए कि अब तो 14 नवंबर को रिजल्ट प्रकाशित होगा नेताओं का। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? आरजेडी की सरकार बनेगी। आरजेडी की जी। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सब में तो दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं। वो तो है, पर हम लोग तो आरजेडी के हैं, तो आरजेडी के ही न कहेंगे। ऐसे बिहार बदलाव चाह रही है परिवार। लेकिन कहाँ दिख रहा है एग्जिट पोल में बदलाव? एग्जिट पोल का तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। नहीं बता पाएंगे। देखिए कि आप भी देखिए कि महिलाओं ने बड़ी भागीदारी निभाई है। आप देखिए कि कहा जा रहा है कि महिला जो है बड़ी तादाद में निकली है, और ये ताकत है नीतीश कुमार की। आप बताइए कि किसकी सरकार आपको लग रहा है कि बिहार में आने वाली है? आरजेडी। मैं चाह रही हूँ, मुझे लग रहा है। अच्छा, आरजेडी की। ये पहली बार हुआ है कि कोई महिला बोल रही है आरजेडी की सरकार चाहिए। किस लिए चाहिए आरजेडी की सरकार? कुछ नया होगा, रोजगार मिलेगा। हम तो युवा, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि जो है नीतीश कुमार ही वापसी कर रहे हैं। एग्जिट बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल का नतीजा कभी बदला नहीं हो, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते ना। तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है? अभी तक तो जैसे वादे किए हैं, रोजगार से मतलब है हमें। रोजगार से तो देखिए कि एक यूथ है और रोजगार पर तेजस्वी यादव कनेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं और क्या होगा 14 नवंबर को? महागठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, किसी आंकड़े ऐसे ही बताते रहते हैं एग्जिट पोल, ये भरोसा नहीं है इस पे। भरोसा नहीं है। चलिए आप बताइए, आपको भरोसा है कि नहीं है? मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। और जिस तरह से नीतीश कुमार 20 साल से बिहार का विकास किए हैं, एक बार फिर जनता ने उनको बहुमत दिया है। और निश्चित रूप से जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसी के इर्द गिर्द रिजल्ट आने वाले हैं। यार चाहिए, अभी तो बहुमत में महागठबंधन के लोग थे, लेकिन चलिए, क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे? क्या उनमें अच्छा है जो फिर से वो वापसी कर रहे हैं? देखिए सर, नीतीश कुमार का 20 साल का जो कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं आज भी उनके विकल्प के रूप में कोई मजबूत चेहरा विपक्ष में दिखता नहीं है। उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो यकीनन बहुत ही बेमिसाल काम किया है, और उसके वजह से आज भी विपक्षी जो भी चेहरे आते हैं उनके सामने थोड़ा धूमिल पड़ जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर जो उन्होंने कार्य किया है, निश्चित रूप से मैंने भी देखा है, गाँव में वोट किया, मैं टीचर भी हूँ, घूमता भी हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि महिलाओं में विशेष रूप से उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, जो भी उनका कार्य है। ये है नीतीश कुमार। आप बताइए, आप इनसे बात करके आपसे बात करेंगे कि क्या है, किसकी सरकार बनेगी 14 नवंबर को, क्या होगा? सर, आरजेडी की बात तो हम बिल्कुल मतलब निगेटिव ही लेते हैं। हम आई डोंट लाइक कि मतलब कि आरजेडी की सरकार मतलब कि बने। क्यों
क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं, देखिए आप हमको कट 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 मत कीजिए। चूँकि तेजस्वी के गार्जियन जो थे, आप भी देखे हैं, ये भी देखे होंगे, हम भी देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। खून वही है, गर्मी वही है, बोलने का जो स्टाइल है वो लहजा है कुछ और ही बोलता है कि जो हमारे बाबूजी किए थे वही हम भी करेंगे ही। आप क्यों नहीं बोल रहे थे? यही परसेप्शन सेट होता है फिर आरजेडी का, जब ये बोल रहे हैं गलत कैसे? आप इनको रोक लीजिएगा, क्या आप इनको रोक लीजिएगा। नहीं तो वो तर वितर करेगा ना आदमी, बिना जो मन में बोल देंगे। क्यों नहीं है? लोकतंत्र है, बोलेंगे। वही ना बोल रहे हैं, ये गलत ही ना बोल रहे हैं। बात आप बोलने का आपका कर रहे हैं कि जो लालू जी करेंगे वो करेंगे हम। ये जो आप मानते हैं ना कि लालू जी गलत? सुनिए ना, लालू जी गलत कहाँ कर रहे हैं हम? ये जो बात बोल रहे हैं उनके बात पे हम बोल रहे हैं। इनको रोक क्यों रहे हैं? रोक नहीं रहे हैं हम, इनको इस बात पे बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जैसे पिताजी को इनका बेटा होगा, ये जो काम करता है जोड़ी का बेटा वही काम करेगा। ये अधिकारी है तो अफसर बन सकता है ना बेटा भी। इनको बोल लेने दीजिए। बाप का ये नहीं कर सुनिए, तमाइए मत, इनको बोलने दीजिए। पास में मत जाइए। तो हमारा कहना है कि कुछ लाचारी है सर। इलेक्शन जब भी होती है तो टू चेंज द गवर्नमेंट, चूँकि 5 साल का जो दायरा है उसमें कुछ न कुछ आप ही का पैसा, मेरा ही पैसा जाता है वहाँ, तो इलेक्शन होता क्यों है? चेंजिंग के लिए तो होता ही है, लेकिन मजबूरी क्या है कि नीतीश जी को भी हम लोग ढो रहे हैं। लाचारी इधर भी है, मजबूरी है नीतीश कुमार। और अब एज भी उनका हो गया है, अपने आप मतलब कि रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो भी मतलब कि कैसे लाइक कर। फिर किसकी सरकार तब बनेगी बिहार में? वही एक ही चीज़ है कि कोई नेता मतलब कि बढ़िया जो है तैयार नहीं हो रहा है। अब तो चुनाव हो गया 14 नवंबर को, किस नहीं दिए हैं, अब तो गलत बात है। नहीं 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 ना, वोट नहीं दिया हम कुछ कारण से। अभी हम हॉस्पिटल, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अब हम तो पसंद करेंगे कि बीजेपी से किसी का फॉर्मेशन हो। बीजेपी में तो कोई नेता ही नहीं है। अब आइए, आप रुकिए, एक सलीका सीखना चाहिए। जब कोई आदमी सुन लीजिए, जब कोई बोलेगा तो उसको ना गलत आप जज करिएगा कि कौन गलत। मेरे सामने ये लोग भी तो बात नहीं, मेरे सामने आप प्रवक्ता मत बन जाइए। प्रवक्ता का बात तो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। अब थोड़े ना कोई गलती से बोल दिया, सबका राज है बोलने का अधिकार। बोलने दीजिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप नहीं, हाँ डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ यही कर लीजिए डिस्कस। हाँ हाँ, आप न भी बोलते हैं तो हमारे जैसे साइकोलॉजिकल आदमी समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। आप बता दिए बात। नाउ आई एम फेसिंग। चलिए ठीक है, अभी समझ गया हूँ साइकोलॉजिकल कि वो क्या करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हॉट डिस्कशन हो गया। हाँ, अब यही जो आप लोग बोलते हैं ना ज्यादा, हम लोग का भी लीजिएगा। आप आरजेडी हैं, आरजेडी के नेता हैं क्या? आरजेडी के नेता हैं? आरजेडी के नेता ही रहेंगे तो एनडीए और ये कहने का क्या मतलब? यही बात मैं बोलना चाह रहे हैं। आप उनका लेकर चले गए, मेरा लेट नहीं रह रहे हैं, इसलिए हीरो बनका। आज 14 तारीख को सरकार तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। 17 को शपथ ग्रहण वो लेंगे, ठीक है। और महागठबंधन का ही सरकार इस बनेगा। एग्जिट पोल में तो कहीं नहीं बन पा रहे। बार भी एग्जिट पोल मोदी जी का दिखा रहा था ना, 400 पार। कहाँ से कहाँ का अटक गए, कहाँ गिर गया, आफत बन गया सरकार बनने में। नीतीश कुमार का देन है बिहार का कि वो बैठे हुए गद्दी पे। मान रहे ना कि नीतीश कुमार ताकतवर? नीतीश कुमार ताकतवर का जहां तक आप बोल रहे हैं, परिस्थिति का नेता है वो, बोल रहे हैं ना। परिस्थिति का नेता आप मत बोलिए, आप नेता मत बनिए। चल नहीं लेंगे, चलिए, सुनते रहते हैं हम लोग फील्ड में, आपके जैसे बहुत लोग मिलते हैं। आप बताइए 14 नवंबर को रिजल्ट होगा, क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा नहीं होगा? वो तो सर 14 नवंबर को क्लियर ही हो जाएगा। अभी वोटर है ना, वोट तो दिए होंगे ना, वोट दिए हैं, ठीक है, 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। लोग अरे क्या है, किसकी सरकार, आप किसकी सरकार तो जनता का जाना देश जिसके पास होगा सर उसी की जनता है ना। तो जनता तो हमें अकेला ना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या है मैंडेट एग्जिट पोल में? चलिए हम एग्जिट पोल की बात कर ले। एग्जिट पोल में नीतीश कुमार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ तो दे सकते हैं, काम तो किए ही हैं सर। बिहार के लोग भी उनसे कन्विंस हैं, मतलब 50% आबादी भी है जो भी कन्विंस है। मतलब 50% आबादी को जैसे कि रोजी रोजगार के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया है, नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में भी जिसे उनका योगदान काफ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर में योगदान है। तो ये सब से आ भी सकते हैं। हाँ सर, कनेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी 14 को? प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर कैसे, हम मुझे ये बताइए। जो आदमी पूरे लंबा बोलने से नहीं ना होगा। मैं बता रहा हूँ, जो आदमी पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट बना सकता है, वो अपने स्टेट में आकर के अपने मतलब लोगों के लिए गवर्नमेंट भी बना सकता है ना।
तो इसमें आपको अगर कोई डाउट है, किसी को डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ से 100% एग्जिट पोल में तो वो 3-4 से ज्यादा दिख ही नहीं रहे। एग्जिट पोल कितने लोगों का ग्रुप में आप लोग लेते हैं? 100, नहीं, एग्जिट पोल 20,000? वो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। वो एक पूरा सिस्टम होता है, एक मैकेनिक होता है, मैकेनिज्म होता है, और उसी के अनुसार ये सारी अभी मैकेनिज्म बनाया गया है, आपके जैसे लोग बनाए, मेरे जैसे लोग बनाए हैं। उसमें से एक प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के भी लोग दिख रहे हैं, अच्छी बात है। आप बताइए सरकार किसकी? महागठबंधन के तेजस्वी यादव को, इसलिए कि मोदी जी ही नियम बनाए थे कि 74 के बाद रिटायर हो जाना है। 74 पार नीतीश जी भी कर गए हैं, इसलिए नौजवान को मौका मिलना चाहिए जो नौजवान के बारे में सोचे। तो नौजवान को मौका तब मिलेगा ना जब आप लोग वोट करेंगे। एग्जिट पोल ठीक है, आप वोट की अच्छी बात है, लेकिन एग्जिट पोल में तो नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। एग्जिट पोल मीडिया वाला लोग बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो लोग है वो तो बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनाइएगा? तेजस्वी जी के नेतृत्व में। दिख रहे हैं मंत्री थे जितेंद्र राय, वैसे ही उनके घर के नहीं रहे। मैं जितेंद्र राय के घर से नहीं हूँ, हम लोग सोशल वर्कर हैं, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए कि बिहार में पहला बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के बात पर चुनाव हुई है। मोदी फैक्टर यहाँ काम नहीं किया। बहुत वो लोग चाहें कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, भारत पाकिस्तान हो, बहुत सारा ऐसा काम करने गया, लेकिन तेजस्वी जी जो नैरेटिव सेट किए थे, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, वो काम किया। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में उम्मीद सरकार आप चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बने। एग्जिट पोल में कहीं नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहें? इसलिए कि जिस समय नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, 17-18 महीने की जो सरकार थी, तेजस्वी जी ने एक गोल सेट किया। अभी कहाँ एग्जिट पोल में दिख पा रहे हैं? नहीं, एग्जिट पोल क्या है, आपको जानकारी होगी कि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था। यही है, चना के ग्रुप क्या बोला था कि अब की बार 400 पार, लेकिन कहाँ रहे? नहीं हो पाया। चलिए, ये भी भाई आप बताइए। यार रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए 2 मिनट। किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? इस बार तो तेजस्वी का सरकार आ रहा है। युवा जो है एकदम तेजस्वी सरकार ही चाह रहा है। एग्जिट पोल में तो तेजस्वी नहीं दिख रहा है। नहीं आएगा, वो अंदर की बात है, लेकिन बाहर में वही आएगा। 14 तारीख को पता चल जाएगा। अंदर की बात है कि हाँ। चलिए, तो अलग अलग लोग अलग अलग यहाँ एक जो है रिजल्ट को लेकर देखें तो बराबरी पर मुकाबला है। पंडित जी हैं, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? ये बताइए किसकी सरकार इस बार बनेगी? आप तो पंडित जी हैं, किसको आशीर्वाद देना है? अरे हम तो किसको कहें, सभी दल के लोग आते हैं। एग्जिट पोल में नीतीश कुमार वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता अच्छे हैं, विकास कर रहे हैं, बिहार के लायक हैं वो। अभी तेजस्वी यादव का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार तो करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा हैं, पूजा कराते हैं, यहाँ पर नई गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं। आप लोग रुक जाइए 2 मिनट, युवा हैं। क्या है 14 नवंबर को किसकी? चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन चिल्ड्रन डे है और वोट भी आपने कर दिया। अच्छी बात है कि चिल्ड्रन डे है, लेकिन चिल्ड्रन डे के साथ आपको पता ही है कि क्या है। ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है? जी पता है, उस दिन रिजल्ट है इलेक्शन का। क्या है, क्या रिजल्ट होगा? अब रिजल्ट तो अब हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान तो ऐसे ही ना लगा है, सारे लोग अपनी अपनी पसंद बोल रहे हैं, आप भी बोल दीजिए। जो भी बनेगा मिश्रित ही सरकार बनेगी, ऐसा नहीं रहेगा कोई इंडिविजुअल रूल कर पाएगा बिहार के गवर्नर। नहीं, नीतीश कुमार इंडिविजुअली तो नहीं आ पाएंगे, उनके साथ एनडीए की गवर्नमेंट रहेगी तभी वो सरकार बना। भारी कौन रहेगा, तेजस्वी यादव या एनडीए? मेरे हिसाब से तो एनडीए भारी रहेगा इस बार। हाँ। क्यों एनडीए भारी रह सकता है? क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं? विकास उन्होंने किया है। बिल्कुल किया है, इस वजह से भागलपुर से वोट देकर आए हैं यहाँ, और फिर यहाँ से भागलपुर जाता है कोई सिर्फ वोट देने? आज ही आए हैं, कल वोट करके। एक और सवाल है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और इसलिए युवा जो है वो कनेक्ट हो रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। जी, उनका नौकरी देने का मतलब है कि खटाल में दूध दुहवाना है। उनके जो साथी हैं अभी, वो ऐसा बोले हैं कि मतलब रोजगार देंगे, हम लोग दूध दुहवाएंगे।
तो उनका रोजगार तो फिर वही है। पुरुषों से मैंने बात की, बड़े नाराज है कि भाई 10-10 हजार रुपए उनको दे के महिला को आगे बढ़ने का एक कहिए मौका दे रहे हैं, तो उससे महिला खुश है, इसलिए वोट दे रही हैं। तो स्वाभाविक चाहती है कि उनका तो इन्होंने ही कर दिया कि नहीं, सही बात है महिला। और बस आप बताइए 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? सदा एग्जिट पोल में नीतीश कुमार वापस आते दिख रहे हैं। हमें तो बस थोड़ा बदलाव चाहिए, जो भी हो हमारे बारे में सोचा जाए, सर्विस मिले सबको और जनता का विकास हो। जो भी आए उनका काम दिखना चाहिए। नीतीश कुमार का काम दिखता है कि नहीं? नहीं, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन तब भी हम चाहे नहीं कि चेंज होती। एक छत्र राज हो रहा है, बहुत साल से वो लगातार है, चेंज भी चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर हमने लोगों से बात की, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ऐसे ही पिछले 20 साल से सीएम नहीं बन रहे हैं, उनके अंदर कुछ है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट नीतीश कुमार ने किया है, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आता है तो एक बार फिर से नीतीश कुमार का डंका बजता है या फिर बिहार में बदलाव वाली सरकार आती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो ये तो बात हो गई लोगों की, जनता की, लेकिन नेता क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। गुजरात के बाद बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां नॉन कांग्रेस सरकार 20 वर्षों से ज्यादा सत्ता में वापसी कर रही है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक झूठे आदमी हैं। लालू यादव भ्रष्ट नेता रहे हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा? नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी इस बार भी कमाल कर रही है क्योंकि उसने परिवारवाद को बिल्कुल नहीं बढ़ाया है और सिर्फ विकास पर काम किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, बिहार के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सब प्रथम आपको कहना चाहूंगा, ये नॉन कांग्रेस सरकार आप गुजरात में देखें बीजेपी की और एनडीए की बिहार में, दोनों एनडीए की सरकार कोई 25 साल पर फिर दोबारा आया, कोई 20 साल पर दोबारा आएगा। ये बताता है नीति और नीयत सरकार की, काम करने के तौर तरीके। दूसरा बात है, ये क्यों इनको वोट देता? इनमें, इनके पॉलिटिकल चेहरे में कौन सा ग्लैमर है? लालू यादव क्या कर्पूरी ठाकुर हैं जो अपना घर तक नहीं बनाया? भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लाखों करोड़, हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित किया, अपने जेल और बेल, बेटे को भी बेल, पूरा परिवार, और जितना पद वो परिवार में ही सीमित रखा। तो ये बात थी गिरिराज सिंह की, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि 48 घंटे के आसपास का समय बता है, तब जब बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये साफ होगा। लेकिन अब भी बिहार के लोगों के मन में, पटना के लोगों के मन में एक कौतूहल है कि सरकार बन किसकी रही है, आंकड़े किसके पक्ष में आ रहे हैं। और यही जानने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार लोगों के पास पहुंचे। देखिए उनकी रिपोर्ट। पटना का ये वही दिनकर गोलंबर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो शुरू किया था। यानी राजधानी पटना में एक तरह से कहें चुनाव प्रचार को गरमाया था उनके रोड शो ने, क्योंकि रोड शो यहां से गांधी मैदान तक हुआ था और अब रोड शो से आगे की बातें हो चुकी हैं। यानी मतदान हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल के बाद हम आए हैं लोगों से संवाद करने, यानी चौपाल करने। और हमने सोचा कि आज दिनकर गोलंबर से ही, जहां से प्रधानमंत्री ने अपने
रोड शो की शुरुआत की। हम वहीं पर लोगों से बात करते हैं, वहीं पर लोगों से राय जानते हैं कि आखिर एनडीए को जो बहुमत दिया जा रहा क्या वो लगता है सही। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष हुआ। अच्छा संतोष जी, यहीं से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी अपने रोड से स्टार्ट हुआ था। तो आपको लगता है कि अब जब एग्जिट पोल भी आ गया है तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल सही है कि गड़बड़ है? नहीं बिल्कुल सही है, एनडीए एकदम फुल बहुमत से आएगी। अच्छा इसके पीछे के कोई वजह लगती है? वजह क्या, काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। काम हुआ? बिल्कुल काम हुआ है। मतलब आपको लगता है कि पटना में काम हुआ? बिल्कुल, पटना बिहार में, पूरे बिहार में काम हुआ है। बिहार में काम हुआ? बिल्कुल काम हुआ है। तो दिनकर गोलंबर क्या कहता है? दिनकर गोलंबर तो वही बीजेपी का है। हाँ बीजेपी का एकदम बिल्कुल। तो बीजेपी का है दिनकर गोलंबर, ये कह रहे हैं जो यहाँ पर लोग हैं, और साफ तौर पे है कि यहीं पर जो और लोग हैं। क्या है नाम भाई मेरे? मनीष कुमार। अच्छा मनीष जी, प्रधानमंत्री जी ने यहीं से रोड शो शुरू किया था। तो क्या लगता है, अब तो एग्जिट पोल भी आ गया? बढ़िया तो किए हैं, कोई खराब काम तो किए नहीं है। अच्छा तो एग्जिट पोल लगता है सही हो जाएगा, एग्जैक्ट पोल हो जाएगा, वही चीज आएगी? बीजेपी तो जीतेगी सर। बीजेपी जीतेगी? हाँ बस नरेंद्र मोदी जीतेगी। तो यहाँ तो नीतीश कुमार, यहाँ तो नीतीश कुमार ही जीतेगी, एनडीए का है, एनडीए जीतेगा। अच्छा चलिए, एक भाई ये सामने है, क्या नाम है मेरे भाई? बिट्टू। बिट्टू, यहाँ से कहाँ तक चलाते हैं रिक्शा? पटना जंक्शन। पटना जंक्शन किनारे आइए ना। ये बताइए बिट्टू भाई कि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ शुरू हुआ था। हाँ। और कहते हैं कि अब जो एग्जिट पोल आ गया है, चुनाव तो हो गया, तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी वाले आ जाएंगे, एनडीए वाले आ जाएंगे, ऐसा लगता है? नहीं हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता? कौन आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं अच्छा तो कितना किराया लेते हैं यहाँ से जंक्शन तक का? 15 रुपया 10 रुपया। 15 रुपया 10 रुपया, मतलब जो जैसा दे दे कि हिसाब वही है। हाँ। तो राजनीति के बारे में कभी बात नहीं होती कि कौन जीत रहा कौन हार रहा? नहीं। तो ये बिट्टू है, इनको राजनीति का वो नहीं है। भाई साहब लोग, आप लोग यहीं से हैं, बिहार से हैं कि बाहर से हैं? बिहार से ही हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में तो मतदान हो गया है, वोटिंग का मतलब वो भी आ गया, एग्जिट पोल का, क्या लगता है? सब लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा लगता है क्या? सबको ही लग रहा है। सबको लग रहा है? अच्छा वजह इसके पीछे क्या है? अब क्या बताएंगे, मतलब लगने के पीछे कोई वजह होती है ना कि भाई आप तो खुद देख रहे हैं, आप तो खुद देख रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को शपथ होगा। ये तो खैर सरकार ही जानेगा। अच्छा मतलब आपको नहीं लगता तेजस्वी आ पाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है? एकदम नहीं है। भाई आपको उम्मीद है? हम इस विषय में कुछ नहीं कर। अच्छा सर, तो ये उम्मीद उनको लगता नहीं कि आ पाएगा। आप कहाँ से आए हैं? फतुहा घर हुआ। फतुहा में कैसा है जो वोटिंग हुआ, किसका किसका जोर चल रहा है? वोटिंग तो पड़ा है तेजस्वी के, देखिए तेजस्वी के पड़ा है, मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार? हाँ मिलीजुली। तेजस्वी का होगा? हाँ हो हवा देखिए, जाने भगवान जाने भाई। और तो भगवान जाने। हाँ भगवान। सब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आ जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? बीजेपी अब बोर्डवा पर जेकर भोग से जेकर चांस मिले वो निकाल गए, यह बात है। बाकी हमारे क्षेत्र में उनको पढ़ ले। अच्छा, दोनों लोगों को पड़ गया? हाँ दोनों वोट दोनों लोगों को जोर आ गया। हाँ खिचड़िए कुछ पड़ गया, खिचड़ी टाइप खिचड़ी टाइप का हो गया। अच्छा ये बच्चों को लेके आ गई जी। अच्छा ये बताइए, अब तो चुनाव के बारे में न्यूज़ देखती कि नहीं? जी देखती हूँ। अच्छा तो अब कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आने वाली है, ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है सर। लग रहा है? जी। महिलाओं ने बहुत वोट डाला, बता रहे पुरुष से 9-10% ज्यादा। इसका कारण है ये जीविका वाला, जीविका में जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार बांटे हैं उसी का। अच्छा, उसी वजह से? जी। आपको मिला? नहीं हमको नहीं मिला है। भरी जो जीविका से जुटा है उसी को मिल रहा है। नहीं जुटे? नहीं हम नहीं जुटे हैं। आप जीविका में नहीं गई? नहीं। लेकिन आपको लगता है कि बस नीतीश का सरकार बनने वाला है? श्योर है। श्योर है? जी। मतलब ऐसा इतना क्यों ऐसा लगता है? यही सब कारण है, 10,000 रुपया बांटे, उसके बाद ये राशन दे रहे हैं मुफ्त में, वृद्धा पेंशन। अच्छा, वृद्धा पेंशन जो बढ़ा दी? जी। वृद्धा पेंशन जो बढ़ा दिए, ये सब वजह है। चूंकि हम लोग यहाँ दिनकर गोलंबर के आसपास हैं और यहाँ पर जो विभिन्न लोग हैं, यानी वो लोग आते जाते हैं। क्या नाम मेरे भाई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो लोग बातचीत करना चाहते हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम लोग राय जान रहे हैं। देखिए एक साथी यहाँ भी हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा
अब आ गया है इलेक्शन का, वो इलेक्शन तो हो गया, सब लोग कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल वाले हैं कह रहे हैं कि क्या नाम है, एनडीए की सरकार बन जाएगी। ऐसा लगता है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा किसका सरकार बनने वाली है।